बिल्कुल, तो कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकाने से मिल रहे कैश को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। कांग्रेस की सहयोगी हेमंत सोरेन की पार्टी इस छापेमारी की राजनीति से प्रेरित बता रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक सांसद जिसकी कुल घोषित संपत्ति 34 करोड़ हो, उसके पास काले धन का इतना बड़ा साम्राज्य कहां से आ गया? कुल संपत्ति 34 करोड़, कुल देनदारी 2 करोड़, वर्ष 2016-17 में इनकम टैक्स रिटर्न 1 करोड़। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू का वर्ष 2018 का ये चुनावी हलफनामा है। अब एक नजर ओडिशा और झारखंड से मिले नोटों के इन बंडल पर डालिए। आंखें चौंधिया जाती हैं। एक बार में विश्वास करना मुश्किल होता है, एक सांसद के पास इतना कैश। कांग्रेस में धीरज प्रसाद साहू की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन जनता ने नकार दिया। बावजूद इसके पार्टी के खास बने रहे, तीसरी बार उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य हैं। धीरज साहू के ठिकानों से मिल रहे कैश ने दिल्ली से रांची तक की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी खुलकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। ये रुपया गांधी परिवार तक जाता है, उनकी तिजोरी में जाता है। धीरज प्रसाद साहू राजनीति के साथ साथ शराब का कारोबार भी करते हैं। उनके परिवार और रिश्तेदारों का शराब का बड़ा बिजनेस है। कंपनी धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। धीरज प्रसाद साहू पर टैक्स चोरी का आरोप है। इसी की जांच के लिए आयकर विभाग ने झारखंड से लेकर ओडिशा तक एक साथ छापेमारी की, जिसके बाद जो कुछ सामने आया देखकर हर किसी की आंख फटी की फटी रह गई। लेकिन झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर को इसमें सिर्फ बदले की राजनीति दिख रही है। जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार से इस्तीफा मांग रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे कांग्रेस को भ्रष्टाचार की गंगोत्री की संज्ञा दे रहे हैं। पिछले 3 दिन से रेड चल रहा है, अभी तक उन्हें निकाला नहीं गया। और मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़ के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो, और जो झारखंड में लीकर घोटाला चल रहा है, इसके तार उससे जुड़े हुए हैं। और ये कैश रिकवरी यदि स्टार्ट होगी तो ये 1000-2000 करोड़ रुपए तक। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट पर नजर डालिए। मोहब्बत की दुकान में नकदी सामान। निशिकांत दुबे के इस ट्वीट में राहुल गांधी पर सवाल भी हैं, आरोप भी है। निशिकांत दुबे का आरोप है, भारत जोड़ो यात्रा कुछ और नहीं, राहुल गांधी की उगाही यात्रा थी। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रधानमंत्री के ट्वीट से हो चुकी है। जैसे जैसे नोटों के बंडल की गिनती बढ़ती जाएगी, कांग्रेस पर बीजेपी के हमले और तीखे होते जाएंगे। न्यूज़ नेशन। और रांची से हमारे संवाददाता सूरज कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, 34 करोड़ की पूरी संपत्ति बताई, 260 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इस वक्त किस तरीके की तस्वीरें हैं? देखिए, कल देर शाम तक धीरज साहू के ठिकाने पर इनकम टैक्स की रेड लगातार जारी थी। कहा यह जा रहा है कि लगभग 3 बैग इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रांची के रेडियम रोड स्थित धीरज साहू के आवास से उन्होंने रिकवर किया। लेकिन उस बैग में क्या थे, मतलब सोना जेवरात थे या फिर अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे या फिर नोटों की गड्डियां थे, ये स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल रांची के
2 ठिकानों पर रेड अभी बंद हो चुकी है, लोहरदगा में भी रेड बंद हो चुके हैं, लेकिन उड़ीसा के लगभग 4 से भी ज्यादा ठिकानों पर अब इनकम टैक्स की दबिश लगातार जारी है। और आपने देखा कि इन 3 दिनों में लगभग 260 करोड़ रुपए की गिनती अब तक हो चुकी है। 2 बड़े-बड़े मशीनें लगाए गए। अब यह कहा जा रहा है कि यह गिनती लगभग 350 करोड़ की रिकवर होने की अनुमान जताई जा रही है। यानी इनकम टैक्स की तरफ से जो तमाम चीजें हैं, उनके तरफ से पूरी प्रयास ये किए जा रहे हैं और कि पूरी जितने भी उम्मीद है ठेके सूरज पर की जितने ये जो आंकड़ा है नोटों की गड्डियों का, ये बढ़ सकता है। यानी अभी तक तो क्योंकि छापेमारी कुछ जगहों पर और भी जारी है,